तो चलो रिकर्सिव फंक्शन का एक प्रोग्राम देखते हैं। फंक्शन के बाद एक छोटा ब्रेक लेंगे, फिर पॉइंटर लेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए, यहाँ पे हमारा सबसे पहला stdio.h है। तो num नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है। num नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। num का वैल्यू मैंने 5 दे दिया है। अब यहाँ पे देखो, सम इज इक्वल टू %d और क्या बोलता है एड नम, और नम पास किया। नम का वैल्यू कितना है 5। तो ये एड नम क्या है, एक फंक्शन है जिसको कॉल किया है। तो ये ऐसा भी कॉल कर सकते हैं, ये भी कॉल करने का सही तरीका है। जो भी फंक्शन आप कॉल करेंगे उसका वैल्यू डायरेक्टली ये %d के बदले में प्रिंट हो जाएगा। इजी है, क्लियर है। अब देखो, जब एडनम फंक्शन कॉल होएगा तो देखिए क्या होता है। इधर देखो आएगा इंट एडनम इंट n। तो ये जो एडनम फंक्शन है ये कितना पैरामीटर मांगता है, ये एक पैरामीटर मांगता है। कितना पैरामीटर मांगता है, एक मांगता है। तो ये नम का जो 5 वैल्यू है ना, वो किसको मिल जाएगा, n को मिल जाएगा। ओके, अब जब ये मिलेगा तो यहां पे देखो क्या होगा, इफ 5 इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या बोलता है, 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा। तो ये रिटर्न क्या बोलता है, n प्लस, देखो यहां पे मैं लिखता हूं, क्या लिखा है, n प्लस एड नम n-1, ये लिखा है बराबर ना। अब n का वैल्यू कितना है, चैट बॉक्स में बताओ, n का वैल्यू कितना है, चैट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, n का वैल्यू 5 है बराबर ना। तो अभी देखो क्या चेक कैसे होगा, 5 प्लस, वापस से एड नम फंक्शन कॉल हो गया, वापस से फंक्शन कॉल हो गया एड नम। बट अभी पैरामीटर में मैंने n-1 दिया। n-1 मतलब कितना, 5-1 मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, बराबर कि नहीं। तो एड नम n-1, बट अब यहाँ पे चेक क्या होगा, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा। तो अभी क्या करेगा, 5 प्लस 4 प्लस, वापस से इसके आगे क्या आएगा, एड नम n-1। तो ऊपर जाके चेक करेगा वापस, n-1 मतलब अभी n का वैल्यू कितना है, 4, 4-1 कितना होता है, 3। तो चेक करेगा 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो ये कैसा क्या होगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस उसने क्या किया, एड नम n-1। अब n का वैल्यू कितना है, 3, 3-1 कितना होता है, 2। तो चेक क्या करेगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो कैसा करेंगे, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस, वापस से क्या कॉल होगा, एड नम n-1। n का वैल्यू कितना है, 2, 2-1 कितना होता है, 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, अंदर आएगा। अब क्या चेक करेगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 1, और उसके बाद में यहां पे एडनम, अभी एडनम n-1, n-1 कितना होता है अभी, 1-1 मतलब कितना होता है, 0। तो यहां पे क्या चेक करेगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो जब ये फॉल्स होगा तो फाइनल मेरे पास में क्या होगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो इसका टोटल सम अगर मैं करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 15। तो ये फॉर लूप जैसा काम करने वाला रिकर्शन का प्रोग्राम है, इसको मैं बोलता हूं एडिशन यूजिंग रिकर्शन। अब यही आपको फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकालना होता है, ठीक है। तो ये प्लस के जगह पे सिर्फ मल्टीप्लाई करिए, तो कैसा हो जाएगा, 4 सॉरी, तो कैसा हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा करके हो जाएगा ऐसा। समझ में आया क्या, अगर समझ में आया है तो प्लीज टाइप करो आर, आर फॉर रिकर्शन इन द चैट बॉक्स। प्लीज टाइप करो आर फॉर रिकर्शन इन द चैट बॉक्स। अच्छा, अभी अगर ये इफ में रहा तो रिटर्न एन, एल्स में भी लिख देना है। तो फैक्टोरियल में आपको सिर्फ ये प्लस के जगह पे मल्टीप्लीकेशन करना है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्शन। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसको एग्जाम में आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी पूछ सकते हैं दोस्तों।
एडवांटेजेस क्या है? इट अवॉइड्स अननेसेसरी कॉलिंग ऑफ फंक्शन, आपको बार बार कॉलिंग करने का जरूरत नहीं है. इट कैन बी यूज फॉर सबस्ट्रेट फॉर इटरेशन वेर इटरेटिव सोल्यूशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो फॉर लूप अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो आप ये इटरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं रिकर्शन का. इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन अप्लाइंग द सेम सोल्यूशन. सेम चीज है, आपको करना है जैसे फैक्टोरियल का 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना है, बार बार वही चीज करना है, तो रिकर्शन का इस्तेमाल कीजिए. डिसएडवांटेज क्या है? इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. द एग्जिट पॉइंट ऑफ रिकर्सिव फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड एक्सप्लिसिटली कोडेड. देखो ना, वो n-1 किया था, अगर n-1 जो किया था उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कोडिंग. ठीक है. इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस लॉजिक ऑफ द फंक्शन. अभी तो मैंने आपको इजी तरीके से लॉजिक बता दिया, बट एक्चुअली वो लॉजिक कैसा है? टफ है. ठीक है. तो लॉजिक इसका कैसा होता है? टफ होता है, इसलिए मोस्टली लोग रिकर्शन यूज नहीं करते, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आने का ये बहुत ज्यादा चांसेस है.